हेलो दोस्तों, आज हम सेबी के 3 नए इंपॉर्टेंट अपडेट पे बात करने वाले हैं जो अभी बहुत ही बड़ी खबर चल रही है। एक है कि F&O ट्रेडिंग पे डायरेक्टली 30% टैक्स इम्पोज हो सकता है। सेकंड है कि अलग अलग इंडेक्स और अलग अलग F&O ट्रेडिंग पे बैन लगाया जा सकता है। और थर्ड ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स पे एक्स्ट्रा टैक्सेशन हो सकता है। अब ये सब क्यों बातें चल रही हैं? एक्चुअली बहुत लंबे समय से आप लोग रिमाइंडर देख रहे होंगे सेबी का कि बहुत बार ये रिमाइंडर आता है कि 90 या 98% लोग F&O में पैसा लूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सब जो रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम मार्केट में आते हैं ना, वो एक बहुत ग्रीड के साथ आते हैं और वो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगा के अगर ज्यादा कमाने को मिल रहा है तो रेदर देन सेफ इन्वेस्टिंग दे ऑलवेज प्रेफर F&O ट्रेडिंग। तो F&O ट्रेडिंग होता है तो क्या होता है, इंसान बिना सोचे समझे कॉल या पुट ऑप्शन में बाय करता है या फ्यूचर में बाय करता है, जिसमें मार्जिन तो कम लगता है पर रिस्क बहुत बड़े होते हैं और जिसके कारण आने वाले 6 महीने में ही मैक्सिमम ट्रेडर 50 to 60% ट्रेडर वहां से निकल जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं और लास्टली जो 2-3 साल सर्वाइव भी करते हैं वो भी लॉस में जाते हैं। और इन 100 ट्रेडर में से मात्र 10 से 12% लोग ही हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी में सस्टेन कर पाते हैं। तो ये सारे पेन को देखते हुए सेबी ने एक चिंता जताई है कि पूरी मैडम ने, जो चेयरपर्सन है सेबी की, कि आने वाले समय में F&O पे थोड़ा सा टैक्सेशन ज्यादा होगा, कुछ F&O के नॉर्म्स में चेंजेस होगा तो कम से कम रिटेल इन्वेस्टर इस पेन से बच सकता है। तो बात बिल्कुल सही है क्योंकि लोग बिना एजुकेशन के मार्केट में घुस रहे हैं। रैंडमली पेन इन्फ्लुएंसर्स जो रहते हैं वो कई बार उनकी बातें सुन के उसमें आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर रहते हैं बट हाँ, आपको एक अपना पर्सनल ट्रेडिंग मेंटर बहुत जरूरी है। लोग अपनी जो सलाह देते हैं वो अपनी समझ से देते हैं। हो सकता है कि उसी ट्रेड पे या उसी सलाह पे वो लोग मार्केट में कमा रहे हो, बट हम क्योंकि मार्केट में नए हैं, हमने बहुत सारे मार्केट के दौर नहीं देखे, तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उसी मार्केट से कमा पाए। तो ये एक बहुत बड़ा पेन है। अब दूसरी बात आती है कि अभी तक जो F&O में ट्रेडिंग का टैक्सेशन होता था वो होता था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस इनकम। जैसे हम एक बिजनेस में प्रॉफिट एंड गेन्स कमाते हैं और हम उसमें टैक्स भरते थे। अब बिजनेस के प्रॉफिट में क्या फायदा होता है? बिजनेस के प्रॉफिट इनकम में ये फायदा होता है दोस्तों कि हम जो टैक्स भरते हैं तो हम हमारी इनकम से मैंडेटरी जो एक्सपेंस है वो माइनस कर सकते हैं। अब जैसे बिजनेस में रेंट माइनस कर रहे हो, सैलरी माइनस कर रहे हो, ऐसे ही जब हम टैक्सेशन से F&O से प्रॉफिट उठाते हैं तो हम उसमें से अलग अलग चार्जेस या एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं कि इस ट्रेड का पैसा कमाने के लिए या तो मैंने सॉफ्टवेयर का पेमेंट किया है, या तो मैंने कोई एम्प्लॉय हायर किया है, या मैंने इंटरनेट यूज किया है, या मैंने सिस्टम खरीदा है, जो कि मैंडेटरी खर्चे थे वो प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो ये सारी चीजें रहती हैं। पर अब क्या बोला जा रहा है कि कुछ नहीं, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से फ्लैट 30% डिडक्ट कर दिया जाए। अब इसके क्या फायदे और क्या नुकसान? देखिए, एक बड़े ट्रेडर को इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है क्योंकि एक बड़ा चंक आने वाला है, बट क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मार्केट में है तो वो एक छोटे प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, तो वो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लेगा, प्लानिंग करेगा और आगे बढ़ेगा, तो वो सस्टेन रहने वाला है। नए रिटेल लोग हो सकता है इस चीज से डरे और मार्केट में आने वाले समय में थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग को लिमिटेड कर। हाँ, आप अगर अपनी चीजें डाइवर्सिफाई करके काम करते हैं तो ये पेन थोड़ा सा कम है, बट हाँ, आप अगर सीख के करेंगे तो कम से कम आपका ब्रेक इवन उससे ऊपर रहना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। अब एक और आ रहा है HFT ट्रेडर की, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर रहते हैं, जो 1000 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर वो करते हैं, तो उन लोग के लिए एक नॉर्म आ रहा है कि उस पे भी सरचार्ज का और टैक्सेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रहती है, हजारों करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग रहती है, जिसमें कि अगर वो लोग का थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ता है तो कोई ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट जो बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये बात है कि अब बोला जा रहा है कि यार कहीं ना कहीं F&O ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं इंडेक्स को रोका जाए, बैन किया जाए। पर अगर ऐसा कुछ होना होता, ये मेरी पर्सनल राय है तो उसको आप उसी तरीके से सुनिए, अगर ऐसा कुछ होना रहता तो रिसेंट में ही 5 दिन गवर्नमेंट या सरकार जो अथॉरिटीज इसमें एक्सपायरी नहीं करती। अब इन्होंने एक्सपायरी की है जिससे बेनिफिट म्यूचुअल हो रहा है, जो मार्केट में सीख समझ के ट्रेड कर रहे हैं उनको भी हो रहा है और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इसके कारण ट्रेड की फ्रीक्वेंसी अच्छी मल्टीप्लाई हुई। तो ये जो प्लान ट्रेड है उनसे ना रिटेल को समस्या है ना ही सेबी को समस्या है। समस्या ये है जब एक्सपायरी होती है तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम और मार्जिन आता है ना, वो आखिरी के 1 घंटे आता है जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो ये जो प्लानिंग है तो इसमें आपको सोच समझ के थोड़ा करना पड़ेगा। अब अगर आने वाले समय में ये नॉर्म्स चेंज होते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स में वॉल्यूम है, आप उसमें काम कर।
बेहतर तरीके से कर, क्योंकि जो लोग अब एजुकेशन मॉडल में भी है उनको भी ये सलाह दी जा रही है सेबी की तरफ से कि आप अगर एजुकेशन भी दे रहे हैं तो आप लोग कभी भी ये क्लेम मत कीजिए कि हमारा सीखा हुआ स्टूडेंट इतना कमा सकता है या वो इतना तो मार्केट से बना ही ले। ये आप चीजें उसे सही सलाह दीजिए कि मार्केट में क्या रिस्क है, कितनी रिस्क, क्योंकि आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा महीना मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई ऐसा हफ्ता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, सेबी के नॉर्म्स बदलने वाले हैं और हमारा नया इंटरिम बजट आने वाला है जिसमें ये बहुत सारी चीजें हो सकता है। अगर पेट्रोलियम पे जीएसटी अप्लाई हो जाए तो जीएसटी के अप्लाई होने के बाद तकरीबन 20 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो सकता है। अभी 3 तारीख से जियो और अलग अलग टेलीकॉम कंपनी अपने टैरिफ बढ़ा ही रही है। 2 व्हीलर कंपनी, टाटा मोटर और ये सारे लोग अपने गाड़ियों की भी टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो मार्केट में बहुत उथल पुथल होने वाली है। तो आप लोग इंतजार कीजिए कि सेबी क्या अपना उस पे नॉर्म देता है, क्या आगे चीजें बढ़ाता है, क्या उसमें गाइडलाइन में चेंजेस करता है और जो भी बजट में आता है। तो जब सेबी भी यही चाह रहा है तो मैं भी यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी सीख के समझ के ट्रेड कीजिए। और अगर सीखना हो और भी चीजें अपना नॉलेज बढ़ाना हो तो इन सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए श्योर वेल्थ एकेडमी के साथ। थैंक यू।